हेलो एंड एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी परिवार एसजीआई काउंसलिंग क्लासेस पर। मैं नितिन पांडे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपकी इस क्लास में, जहां पर आज हम धनतेरस स्पेशल में जुड़ चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि मां लक्ष्मी और कुबेर जो है वो आपके भंडार भरे रहें और भंडार भरे रखने के साथ साथ आपकी इस बार जॉब जो है वो लग जाए, चाहे वो रेलवे के एग्जाम में हो या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में हो, आपकी जॉब इस बार लग जाए, ऐसी हम कामना करते हैं। तो उम्मीद करते हैं सभी साथी बढ़िया होंगे। तो आज धनतेरस वाले दिन भी आपकी क्लास जो है वो आपकी मिस नहीं जाएगी। तो आपके साथ मैं जुड़ चुका हूं आपके इस सेशन में। तो रेलवे के अगर जो विद्यार्थियों तैयारी कर रहे हैं एनटीपीसी की, एएलपी की और आरपीएफ की, तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न जो आपको दिया जा रहा है, इस प्रश्न को ध्यान से देखो। ये जो प्रश्न दिया है, कह रहा है कि चार संख्याओं में तीन किसी न किसी प्रकार एक समान है और एक जो है वो अलग है। इनमें एक अलग है, तो अलग कौन सा है? देखो, जितने प्रश्न आपको यहां पर करा रहे हैं सारे के सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं। तो प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं। आरआरबी एनटीपीसी 28/4/2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि 28 तारीख को जो आपके 2020 में प्रश्न आया था, आपको यहां पर क्लियरली दिख रहा है कि 4 का क्या है, ये क्यूब है, ये 6 का क्यूब है, ये 9 का क्यूब है। बट यहां पर अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो किसी का क्यूब नहीं है। तो आंसर यहां पर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 7 का क्यूब होता है 343, बट यहां पर वो ऑप्शन में मेंशन नहीं है। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है यहां पर कि आई, जे, के, एल, एम और एन हॉकी खेल रहे हैं। सबसे पहले ये कहा है कि आई और एम बहनें हैं, एन एम का भाई है। अब देखो, जो हॉकी खेल रहे हैं यहां पर जो रूप दिया है वो पजल का दे दिया, लेकिन आगे जो है एग्जैक्ट आपका पजल है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में आपका जो रिलेशन दिया है वो ब्लड रिलेशन दिया है। रिलेशन कौन सा दिया है? आपका ब्लड रिलेशन दिया है। चलिए, आई थिंक अब देखो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि आई और एम जो है वो क्या है? बहनें हैं। अब आई और एम अगर बहनें हैं तो आई और एम क्या हो गई? बहनें, यानी कि आई और एम दोनों फीमेल हो गई। फिर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एन एम का भाई है। अब एन अगर एम का भाई है तो एन की जनरेशन सेम होगी, भाई है तो जेंडर क्या होगा? मेल होगा। फिर कह रहा है के आई के चाचा का इकलौता बेटा है। अब के जो है वो आई के चाचा, अब आई के चाचा मतलब आई के जो पापा होंगे, उनके जो भाई होंगे, उनका जो इकलौता बेटा है वो कौन है? वो है के, यानी के आई के चाचा का इकलौता बेटा है, यानी इनके पापा के भाई का बेटा। जे और एल के पिता के भाई के बेटे हैं। अब जे और एल जो है वो के पिता के भाई के बेटे हैं। तो अब के पिता के भाई ये भी हो सकते हैं, कोई दूसरा भी हो सकता है, क्योंकि यहां पर अभी जे और एल तो आया नहीं है। तो क्वेश्चन में यह पूछा गया है के एम से किस प्रकार संबंधित है। अब देखो, यहां पर अगर यह कह रहा है कि जे और एल, जे और एल, यहां पर आपके पास पर्सन कितने आए? 1 2 3 4। अब आई और एम तो बहनें हो गई, एन एम का भाई हो गया, यानी आई एंड एम आर सिस्टर्स एंड एन इज द ब्रदर ऑफ एम, एन इज द ब्रदर ऑफ एम। के इज द ओनली सन ऑफ आईज पैटर्नल अंकल, आई के पैटर्नल अंकल का केवल एकमात्र सन है के, तो यानी के तो आपका मेल हो गया। फिर क्वेश्चन में ये कहा गया जे एंड एल आर द सन्स ऑफ अ ब्रदर ऑफ के फादर, यानी के पापा के भाई के जो बेटे हैं वो कौन है? जे और एल। चलो मैं जे और एल यहां पर ले लूं, जे और एल अगर मैं यहां पर ले लूं तो क्वेश्चन में ये सब कितने हो जाएंगे? यानी कि 2 बहनें और 3 भाई हो जाएंगे। अगर कोई दूसरा यहां पर हुआ, उनका दूसरा भाई हुआ, एक तो इनका भाई ये है, दूसरा कोई भाई हुआ तो उनके बेटे हुए जेएल, तो इनके वो कजिन लगेंगे। अगर बेटे हुए तो ये इनके भाई लगेंगे। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है? क्वेश्चन में पूछा कि हाउ इज के रिलेटेड टू एम, के का एम से क्या रिश्ता है। देखो, इसके जुड़ने से इनके रिलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में ये पूछा है कि के का रिलेशन एम से क्या होगा। तो के का जो रिलेशन एम से है वो तो कजिन ही रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर बनेगा।
ऑप्शन नंबर ए अगर सभी का आंसर आ गया है तो बिल्कुल सही है, एक बार थम्स अप सभी लोग लगा देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहां पर क्या है, इसको ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि एक निश्चित कोड भाषा में यहां पर महाराजा को लिखा गया है ZNUNENWN, उसी कोड भाषा में रेन ड्रॉप को क्या लिखा जाएगा? देखो मेरे हिसाब से अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें ठीक से तो यहां पर हुआ क्या है, यहां पर पहले इसको एक बार नीचे लिख लो। यहां पर वर्ड दिया है आपको महाराजा, MAHARAJA, ये वर्ड आपको दिया है महाराजा। अब इसका जो कोड वर्ड किया है वो क्या है, Z, फिर N, फिर U, फिर N, इसके बाद E, उसके बाद N, फिर W और फिर N। अगर ये क्वेश्चन में आपको दिया गया है तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। A से Z क्या हुआ है -1 और M से N क्या हुआ है +1, यानी कि A से Z -1 लग रहा है और M से N क्या लग रहा है +1। यहां पर A से U क्या पॉसिबल है, मेरे हिसाब से तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका मतलब ये लॉजिक यहां पर चलेगा नहीं। अब ये लॉजिक नहीं चलेगा तो फिर लॉजिक कौन सा होगा, कोई और लॉजिक देखो। कोई और लॉजिक अगर देखते हैं तो मेरे हिसाब से यहां पे आगे फिर क्या हो सकता है, इसको एक काम करते हैं, इसको एक बार यहां से 4-4 से ब्रेक कर लेते हैं। जब 4-4 से इसको ब्रेक किया तो क्या लग रहा है, A से Z -1 बट H से N, A से U, ये भी नहीं चल सकता। तो डायरेक्ट यहां पर देखो M से Z अगर देखते हैं तो क्या हो जाएगा +13, A से N देखेंगे तो क्या होगा, तो भी +13 होगा। H से U देखते हैं तो भी यहां पर क्या हो रहा है +13 हो रहा है। A से N देखा तो यहां पर भी क्या हो रहा है +13 हो रहा है। R से E, R का नंबर 18 होता है, 18 में 13 जोड़ेंगे तो 31 होगा, 18 में 13 जोड़ेंगे तो 31 होगा और 31 नंबर पे आपको E ही मिलेगा। और यहां पर A से N अगर देखते हैं तो यहां पर भी +13, यहां पर भी +13 और यहां पर भी आपका +13 हुआ और यहां पर भी आपका +13 ही हुआ है। सभी में क्या हो रहा है +13 +13 +13 का कॉन्सेप्ट चल रहा है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करो, जैसे कि R यहां पर दिया है, R का नंबर होता है 18, 18 में 13 जोड़ेंगे तो 31 होगा, 31 नंबर पे आपको क्या मिलेगा, E मिलेगा, और E मिलेगा तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन आपके अभी सारे जीवित है। A में +13 जोड़ेंगे तो आपको N मिलेगा, N मिलेगा तो ये ऑप्शन हो गया आपका गलत। अब आपके पास कौन सा बचा है, आगे देखो। यहां पर I में अगर 13 जोड़ते हैं, I का नंबर 9, 9 में 13 जोड़ेंगे तो 22, 22 पे मिलेगा V, V मिलेगा तो ये देखो ये ऑप्शन हो गया गलत। अब आपके पास A यहां पर सेम है, Q और E में चेक करना पड़ेगा, यानी D में अगर हम 13 जोड़ते हैं, D का नंबर होता है 4, 4 और 13 कितना होता है 17, 17 नंबर पे आपको क्या मिलेगा Q, तो यानी कि ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। राइट आंसर आपका क्या बन गया, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बेटा आपका करेक्ट आंसर होगा। आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसको देखिएगा भाई। कह रहा है कि यहां पर जो वर्ड आपको दिया है कि आपको ये बताना कि इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। मतलब अगर ये वर्ड दिया जाए CHI, ये वर्ड आपको दिया गया है CHIVALRY। अब ये जो वर्ड आपको दिया गया है, इस वर्ड को क्या करेंगे हम लोग, एक मिरर इमेज में अगर इसको देखें तो मिरर इमेज में देखने पर आपको पता है कि y जो आपका इधर है वो इधर की तरफ दिखेगा, राइट से लेफ्ट हो जाएगा, बट यहां पर देखो डी ऑप्शन तो हो गया एलिमिनेट। इसके बाद r जो है आपको इधर से आपको इधर की तरफ दिखेगा और यहां पर r आपके पास सभी में सेम है। अब l और a में पहले कौन आ रहा है, यहां पर l आएगा, क्योंकि l जब आएगा तीसरे नंबर पर तो यहां पर a नहीं हो सकता, ये गलत हो गया। अब आपके पास l के बाद यहां पर क्या है, l के बाद है a, तो L के बाद अगर A आएगा तो यहां पर L के बाद V नहीं हो सकता, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहां पर बेटा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर है 5वां। अब कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या समूह का चयन करें जो कीजिए जिसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आपको बताना है क्या आएगा। यहां पर दिया है 2 4 6 8, फिर दिया है 3 6 9 12, फिर दिया है 4 8 12 16। तो यानी कि पहले 2 की टेबल 4 टाइम्स, 2 4 6 8, फिर 3 की टेबल है 4 टाइम्स, फिर आपके पास यहां पर 4 की टेबल है आपके पास 4 into 4 तक है। अब 5 की टेबल आएगी तो 5 10 15 20, मेरे हिसाब से जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। इतने सिंपल प्रश्न आपके 2020 एनटीपीसी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं।
मतलब मेरे हिसाब से तो अगर आपके पास क्वेश्चंस आज की डेट में यानी 3 साल बाद या 4 साल बाद जो क्वेश्चंस अब आपके आएंगे एग्जाम में, अगर ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिए गए तो मैं ये कहूंगा कि आपके क्वेश्चन सारे के सारे हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसे प्रश्न ही आए। अगला प्रश्न आपका देखते हैं क्या है। एक्सेस वर्ड दिया है। अब एक्सेस जो वर्ड दिया है इसमें देखिए, ए का नंबर क्या है आपका, ए का नंबर है 1, ए का नंबर 1 है, सी का नंबर 3 है, सी का नंबर 3 है, ई का नंबर 5 है, एस का नंबर 19 है, एस का नंबर 19 है। यहां पर वर्ड दिया है आपको एक्सीलेंस। एक्सीलेंस में ई का नंबर 5 सभी में है, एक्स का नंबर 24 ये गलत, ये गलत। इसके बाद सी का नंबर 3 दोनों में है, ई का नंबर 5 दोनों में मौजूद है, एल का नंबर 12 यहां पर 14 है, गलत हो गया। राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को, चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 7वां। कह रहे शांति की बेटी चांदनी की शादी अभी से हुई है, आंचल की शादी शांति के पोते सैंडी से हुई है, अभी का पोता करण है, रश्मि करण की मां है, शौर्य आंचल का बेटा है, शौर्य का करण से क्या संबंध है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, किसी तरह का कोई डिफिकल्टी आपको महसूस नहीं होगी। फटाफट एक बार सॉल्व करें, जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। सभी लोगों का प्रश्न देखो, ये प्रश्न 15 से 20 सेकंड, मैक्स टू मैक्स 30 सेकंड में ये प्रश्न हो जाने चाहिए। कह रहे शांति की बेटी चांदनी की शादी अभी से हुई है। अब शांति जो है, शांति की बेटी, शांति की बेटी कौन है, चांदनी है, तो शांति की बेटी कौन हो गई, चांदनी। इनकी शादी किससे हुई है, इनकी शादी हुई है अभी से, तो अभी कौन हो गए, अभी इनके पतिदेव हो गए। आंचल की शादी शांति के पोते, शांति के पोते यानी कि इनके बच्चे, शांति के पोते सैंडी से हुई है, तो शांति के पोते यानी सैंडी यहां पर आ गया, ये सैंडी आ गया, इनका पोता हो गया, और इसकी शादी हो गई, आंचल की शादी हो गई, तो आंचल की यानी कि फीमेल हो गई। फिर क्वेश्चन में आगे कह रहा है अभी का पोता करण है। अब अभी का पोता अगर करण है तो अभी कौन है, अभी ये नहीं पता। रश्मि करण की मां है। अब रश्मि अगर करण की मां है तो रश्मि अभी आई है क्या, चांदनी आ गई, अभी आ गई, शांडी आ गई, आंचल आ गई। शौर्य आंचल का बेटा है। अब शौर्य अगर आंचल का बेटा है तो आंचल के नीचे अब शौर्य और आएगा, यानी आंचल के नीचे आप शौर्य को और ले आओ, यानी आंचल जो है उसका बेटा है शौर्य, शौर्य, ठीक है। आंचल, शौर्य आंचल का बेटा है। अब क्वेश्चन में इतना क्लियर हो गया। अब यहां पर आ जाओ जहां पे हमने छोड़ा था। अभी का पोता करण है, आंचल जो है वो हो गई यानी कि मम्मी, शौर्य हो गया बेटा। रश्मि जो है वो करण की मां है। अब रश्मि अगर करण की मां है तो हमारे पास अभी करण तो आया ही नहीं है, और अभी का पोता करण है, अभी का पोता जो है वो करण है। तो अगर अभी का पोता करण है, इंग्लिश में देख लेते हैं। शांति's डॉटर चांदनी इज मैरिड टू अभी। शांति की जो बेटी है चांदनी मैरिड अभी के साथ। आंचल इज मैरिड टू सैंडी, आंचल इज मैरिड टू, आंचल इज मैरिड टू सैंडी। द ग्रैंडसन ऑफ शांति, द ग्रैंडसन ऑफ शांति, ठीक है। अभी इज ग्रैंडसन इज करण, अभी का जो ग्रैंडसन है, अच्छा अभी का ग्रैंडसन करण है। तो अभी का ग्रैंडसन अगर करण है तो मेरे हिसाब से अभी का ग्रैंडसन अगर करण है तो अभी का ग्रैंडसन करण तो आंचल का बेटा होगा मेरे हिसाब से, तो आंचल का बेटा होगा, तभी अभी का ग्रैंडसन जो है करण हो पाएगा। ठीक है। तो फिर कह रहा है रश्मि करण की मां है। अब रश्मि अगर करण की मां है, रश्मि अभी का पोता करण है, तो यहां पर करण आएगा, ठीक है मेरे भाई। यानी कि आंचल का जो बच्चा है वो शौर्य है और करण है। रश्मि करण की मां है। अब रश्मि करण की मां है तो इसका मतलब है कि आंचल नहीं होगी, फिर आंचल नहीं होगी। इस क्वेश्चन को दोबारा बनाते हैं ऊपर से थोड़ा सा, तब ये क्लियर होगा ज्यादा, ठीक है ना, क्योंकि नीचे हौच पौच हो जाएगा फालतू में। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा बनाते हैं ठीक से, ऊपर से लेके, जगह स्पेस लेके। शांति की बेटी चांदनी, शांति यहां पर है, ये शांति आ गई।
शांति की बेटी कौन है? शांति की बेटी है चांदनी। तो शांति की बेटी चांदनी हो गई। कि शादी किससे हुई है? अभी से हुई है। तो ये हो गए अभी हो गए इनके हस्बैंड। आंचल की शादी शांति के पोते सैंडी से हुई है। शांति का पोता है अगर, तो शांति का पोता सैंडी। ठीक है। अब आंचल की शादी हुई है शांति के पोते सैंडी से। ये मेल हो गया और ये हो गई आंचल, फीमेल हो गई। इन दोनों की शादी हो गई। फिर कह रहा है अभी का पोता करण है। अगर अभी का पोता करण है तो अभी का पोता यानी अभी आपके पोते, अभी के पोते करण होंगे। तो अभी यहां पर है तो इनका बेटा कौन है? करण है। इनका बेटा हो गया, इनका पोता हो गया। अभी का पोता करण है। रश्मि करण की मां है। रश्मि अगर करण की मां है तो इसका मतलब क्या हो गया कि सैंडी का बेटा नहीं होगा। तो रश्मि को यहां ले आओ पहले एक बार, और अभी का पोता है तो इनकी बेटी, उनका बेटा कौन हो जाएगा यहां पर? करण। ठीक है। रश्मि करण की मां हो गई। शौर्य आंचल का बेटा है। शौर्य आंचल का बेटा हो गया। तो शौर्य का करण से क्या संबंध है? अब देखो, शौर्य इनका बेटा है और करण इनका बेटा है, यानी कि इनके पेरेंट्स और इनके पेरेंट्स दोनों आपस में भाई बहन है। तो ये दोनों आपस में कौन हुए? कजिन हुए। कौन हुए आपस में? ये कजिन हुए। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। डी इज द करेक्ट आंसर। कजिन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, यही देखो बनाया डायग्राम सेम। क्लियर है? अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न क्या कह रहा है इसको देखो। जेड से वाई, जेड से अगर वाई है तो क्या हुआ? -1। वाई से एक्स -1, एक्स से डब्ल्यू -1, डब्ल्यू से वी -1, वी से -1 करेंगे तो यू मिलेगा। यू मिलेगा तो सारे ऑप्शन में मौजूद है। ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से क्या होगा? एफ। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? डी करेक्ट बनेगा। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? डी करेक्ट बनेगा। डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपको यह बताना है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति का चयन करना है। यानी कि आपको यहां पर यह डिसाइड करना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी। यानी कि आपके पास ऑप्शन कितने हैं? आपके पास है ऑप्शन 4। इनमें फाइंड करना है कि कैसे बनेगी आकृति। देखो, मेरे हिसाब से अगर यहां पर रिलेशन देखा जाए 3 4 7, फिर आपके 6, फिर आपके 5 होंगे फिगर, यानी कि यहां पर 7 हैं, यहां पर 6 हैं, तो यहां पर कितने होंगे? 5, और यहां पर कितने हैं? 4। तो 5 होने चाहिए, और 5 आपके पास इस ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन में नहीं है, इसमें 5 है और इसमें 5 है। अब अगर पोजीशन देखी जाए दोनों की, तो दोनों की पोजीशन में कोई डिफरेंस है क्या? मेरे हिसाब से डिफरेंस जो है वो इनकी हेक्सागन 1 2 3 4 5 6, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 हेक्सागन होगा कि आपकी 7 भुजाओं वाला होगा। यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहां पर देखो 1 2 3 4 5, यानी जितनी भुजाएं हैं ये सिंबल उससे एक कम है। यहां पर 5 भुजाएं हैं, ये आपके 6 हो गए। यहां पर आपके 8 भुजाएं, ये 7 हो गए। यहां पर आपके पास ये 5 होंगे, तो यानी कि भुजाएं जो होंगी वो क्या होंगी? आपके पास 2 और 2 4 और 1 5। तो आपके पास यहां पर जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका 1 2 3 4 5 6 7। ये तो गलत हो जाएगा, आंसर बनेगा सी ऑप्शन। यहां पर 4 है तो 1 2 3 4 5 है। यहां पर आपके पास अंदर 5 है तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 वाला बनेगा। ठीक है भाई, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न चलो। परीक्षा शुल्क का भुगतान देरी से करने पर छात्रों को जुर्माना देना होगा। अब ये क्या है? आपके पास 4 रिलेशन है।
कह रहा है परीक्षा शुल्क का भुगतान देरी से करने पर छात्रों को जुर्माना देना होगा। पहला कह रहा है स्टूडेंट फॉलो डेडलाइंस ओनली इफ पेनलाइज्ड। अच्छा, ऑल फीस आर टू बी पेड टाइमली एल्स दे मस्ट पे पेनल्टी। मैनी स्टूडेंट्स डू नॉट पे एग्जाम फी इन टाइम। फाइन्स फॉर लेट पेमेंट ऑफ एग्जाम फीस इज अ लार्ज सोर्स ऑफ रेवेन्यू। देखो ये तो नहीं बन सकता किसी भी हालत में। अगर हम बात करें परीक्षा शुल्क का भुगतान देरी से करने पर छात्रों को जुर्माना देना होगा, तो अगर छात्रों को जुर्माना देना होगा, अगर देरी से भुगतान किया तो आपको जुर्माना देना होगा। तो इस पर अगर किसी ने नोटिस निकाला है तो नोटिस निकालने के पीछे वजह क्या हो सकती है? तो नोटिस निकालने के पीछे वजह मेरे हिसाब से तो सी वाली होनी चाहिए, मैनी स्टूडेंट्स डू नॉट पे एग्जाम फीस इन टाइम। यानी कि जो यहां पर परीक्षा शुल्क टाइम से नहीं देते हैं, इसी वजह से उनको नोटिस निकालना पड़ा है, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट जो है वो टाइम से फीस नहीं करते। बियर क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बी आंसर कर रहे हैं, ऑल फीस आर टू बी पेड टाइमली एल्स दे मस्ट पे पेनल्टी। देखो लिखने के पीछे मेरे हिसाब से तो आंसर इसका जो दिया है यहां पर वो गलत दिया, एक्सप्लेनेशन गलत दी हुई है। मेरे हिसाब से जो यहां पर जो लिया होगा कि परीक्षा का शुल्क भुगतान देरी से करने पर छात्रों को जुर्माना देना होगा, ये जो बात लिखी गई इसके पीछे उद्देश्य क्या होगा? उद्देश्य जो आपका होगा वो यही होगा कि मैनी स्टूडेंट्स डू नॉट पे फी एग्जाम फीस इन टाइम। कई सारे स्टूडेंट जो है वो फीस पे डू नॉट पे एग्जाम फी इन टाइम, कई सारे स्टूडेंट जो है वो एग्जाम फी टाइम से पेमेंट नहीं करते हैं, इसलिए तो नोटिस निकाला होगा। ऑल फीस आर टू बी पेड टाइमली, सारी फीस टाइमली आएगी, एल्स दे पेमेंट मस्ट पे पेनल्टी, नहीं तो फिर पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी। देखो ये तो स्टेटमेंट में आपको यहां पर दे दिया कि परीक्षा शुल्क भुगतान देरी से करने पर छात्रों को जुर्माना देना होगा, तो ऑल फीस आर टू बी पेड टाइमली, सारी फीस टाइमली पेड होनी चाहिए या करनी है, या एल्स दे मस्ट पे पेनल्टी। उद्देश्य जो होगा मेरे हिसाब से तो सी ऑप्शन बनना चाहिए। अगला प्रश्न करते हैं, चलो भाई। कह रहा है कि यहां पर ग्रास पेन और कीट, यानी कि आपका जो ये है एक प्रकार का कीट है, ऐसी लकड़बग्गा जो है वो क्या है? स्तनपायी है, सरीसृप है, उभयचर है या फिर शाकाहारी? जल्दी से कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, नेक्स्ट। चलो भाई देखो, अगर हम बात करें जैसे कि अगर आपका ग्रासेपेन जो है वो इंसेक्ट है, ऐसे जो हाइना है वो क्या है आपका? ये मैमल्स में आता है। ये किस में आता है? मैमल्स में आता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, मैमल्स इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। डिस्कस थ्रो, गोल्फ, शॉर्ट पुल, हैमर थ्रो, इसमें अलग क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताएं। डिस्कस थ्रो, गोल्फ, शॉर्ट पुल और हैमर थ्रो। देखो डिस्कस थ्रो हो या फिर शॉर्ट पुट हो या फिर हैमर थ्रो या फिर गोल्फ, गोल्फ खेलने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? किस चीज का यूज करते हैं? शॉर्ट पुट करने के लिए हम लोग क्या चीज का यूज करते हैं? हैमर थ्रो के लिए क्या यूज करते हैं? डिस्कस थ्रो के लिए क्या यूज करते हैं? ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। अगर पता है तो आप इस प्रश्न का आंसर फटाफट दे पाएंगे। जल्दी से कमेंट करके बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। देखो गोल्फ इज द करेक्ट आंसर। उसके पीछे रीजन क्या है समझिएगा। आउट ऑफ द 4 स्पोर्ट्स लिस्टेड, द प्रोसेस ऑफ द 3 स्पोर्ट्स डिस्कस थ्रो, शॉर्ट पुट और हैमर थ्रो आर अलाइक, बट गोल्फ इज अ कंप्लीटली डिफरेंट स्पोर्ट। यानी कि जो गोल्फ है वो एक अलग तरह का अलग स्पोर्ट है, बट ये सारे के सारे आउट ऑफ द 4 स्पोर्ट्स लिस्टेड द प्रोसेस ऑफ द 3 स्पोर्ट्स। ठीक है, तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भाला, गुलेल, पिस्तौल, राइफल, यानी कि भाला, गुलेल, पिस्तौल और राइफल। भाला हम लोग क्या करते हैं? ऐसे फेंकते हैं। गुलेल क्या करते हैं? ऐसे मारते हैं। पिस्तौल क्या करते हैं? ऐसे मारते हैं। राइफल क्या करते हैं? ऐसे मारते हैं। तो यानी कि ये सभी अगर हम बात करें, जो गुलेल है, पिस्तौल है, राइफल है, ये सभी निशाना साधने के लिए किए जाते हैं मेरे हिसाब से। और एक आंसर इसका फिर गुलेल भी हो सकता है। गुलेल मतलब किसी गेम में नहीं आता, वैसे तो स्पोर्ट्स में नहीं है। और भाला जो है वो आपका यानी कि जो कितना ऊंचा फेंका जा सकता है, कितना लंबा फेंका जा सकता है वो देखा जाता है, तो ये निशाना साधने के लिए होता है। तो आंसर क्या है? देखिए ऑप्शन नंबर यहां पर हथियार यानी कि वेपन्स दिया है। स्पेयर, कैटापल्ट्स, पिस्तौल, राइफल्स।
दीज आर द डिफरेंस फ्रॉम द वेपन्स, यानी कि वेपन्स ऑप्शन सी दिया हुआ है। अब वेपन्स यानी कि ऑप्शन सी, अब देखो यहां पर चार दिए हैं, यहां पर कैनन, युद्ध, हथियार। अच्छा, क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है बेटा, यहां पर पूरा क्वेश्चन ना लिखे होने की वजह से यहां पे चार में से तीन किसी प्रकार एक समान है वो नहीं पूछा गया। यहां पर क्वेश्चन में ये पूछा गया कि ये सभी चीजें किसके लिए यूज की जाती हैं, तो ये यूज की जाती हैं यानी हथियार, ये सारे सारे हथियार हैं। आप गुलेल से किसी को भी क्षतिग्रस्त कर सकते हैं, भाले से भी कर सकते हैं, पिस्तौल से भी कर सकते हैं, राइफल से भी कर सकते हैं, तो ये सारे हथियार के रूप में हम लोग काम लेते हैं, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा। अगर हम बात करें ये पिक्चर आपकी अगले यहां पर कौन सी आएगी, यहां पर अगर हम देखें तो कौन सी आनी चाहिए, पहले तो आप ये देख लो कि आपके दोनों में सर्कल है, इसका जस्ट अपोजिट 180 डिग्री पर यहां पर ये फिगर है, तो इसके 180 डिग्री में आपको यहां पर ये मिलनी चाहिए, और 180 में अगर ये मिलनी चाहिए तो मेरे हिसाब से तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि दोनों सर्कल हैं अंदर, यहां पर आपका स्क्वायर होगा या चतुर्भुज होगा, चतुर्भुज के अंदर आपको अपोजिट डायरेक्शन में ये एरो मिलेगा, इधर है तो इसमें इधर की तरफ दिखेगा, तो ऑप्शन जो आपको मिलेगा केवल बी मिलेगा, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखो क्या है, 8 दिया है, 18 दिया है, 32 दिया है, 50 दिया है। आपको कमेंट करके ये बताना कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जल्दी सभी लोगों के कमेंट आ जाना चाहिए, एक बार फटाफट सभी लोगों के कमेंट आ जाना चाहिए। देखो अगर हम बात करें इस प्रश्न की, 8, 18, 32, 50, 8 और 18 में डिफरेंस कितने का है, 10 का है। 18 और 32 में डिफरेंस कितने का है, 14 का है। 32 और 50 में डिफरेंस कितने का है, 18 का है। 10, 14, 18, तो यानी कि यहां पर डिफरेंस कितने का हो जाएगा, 22 का। 22 का हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 और 22 कितना हो जाएगा, 72, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है 19, 29, फिर 59, फिर 79। अब यहां पर डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस यहां पर है 10 का, यहां पर डिफरेंस कितने का है, 29 से 59, यहां पर डिफरेंस है 30 का, और यहां पर डिफरेंस कितने का है, यहां पर डिफरेंस 20 का है। तो अब यहां पर 10, 30, 20, ये लॉजिक कुछ अलग है। 10, 20, 30 होता ठीक था, लेकिन 10, 30, 20 है, तो इसका मतलब हुआ क्या है वो एक बार यहां पर देख लो। 10 का डबल यहां पर मुझे लग रहा है 20 हुआ है, तो 30 का डबल अगर देखें तो यहां पर मेरे हिसाब से 60 कर देना चाहिए। अगर 60 करते हैं तो 139 ऑप्शन में नहीं है। अब 139 ऑप्शन में नहीं है तो कुछ और ट्राई करना पड़ेगा। अगर कुछ और ट्राई अपन करते हैं तो यहां पर लॉजिक समझते हैं पहले कि लॉजिक क्या है। 10 से 20 में या 10 से 30 में लॉजिक क्या लग रहा है, चेक करना पड़ता है। अगर यहां पर आपका 10 प्लस हुआ है, यहां पर 20 माइनस हुआ है, 10, 20, 30, तो यानी कि यहां पर आपका होगा 30 प्लस, यस और नो। पहले 10 फिर 20 फिर 30, एक बार प्लस एक बार माइनस एक बार प्लस, तो 20 में 30 जोड़ेंगे तो यहां पर होगा 50, 79 में 50 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 129, 129 तो ऑप्शन में है, आंसर डी करेक्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से। डी आंसर मेरे हिसाब से करेक्ट हो जाना चाहिए। ठीक है भाई, 129, 89 कैसे दिया, द नंबर्स आर प्राइम नंबर्स एंडिंग विद 9, सो द नेक्स्ट प्राइम नंबर एंडिंग विद 9 इज 89। नो नो नो, ये लॉजिक जो है वो गलत है। ठीक है, ये लॉजिक जो है गलत है, ये लॉजिक आपका सही है। क्यों, नंबर सीरीज को हम प्राइम नंबर के हिसाब से तब देखते हैं जब इसमें डिफरेंस जो हमारा है वो काम नहीं कर रहा होता। ठीक है, यहां 19 है, यहां 29 है, यहां 59 है, यहां 79 है, यहां पर आपका 119 आपका प्राइम नंबर नहीं है, 129 प्राइम नंबर है, 89 आपका प्राइम नंबर है, 99 प्राइम नंबर नहीं, दो आपके प्राइम नंबर हैं। अब 79 के बाद अगर प्राइम नंबर अगर देखा जाए 9 से खत्म होगा, वो 89 है। लेकिन आप इस क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट अगर देखें 10, 30, 20, पहले आपका क्या हुआ, अच्छा 10 ऐड नहीं हो रहा है, 20 ऐड हो रहा है, मेरी गलती, सॉरी, दिस इज माई मिस्टेक। मैंने 10 ऐड किया, मैंने यहां पर गलत किया, मुझे ऐड करना चाहिए था यहां पर समझ आ गया ना, चलो लॉजिक समझ आ गया सबको कि लॉजिक था वो
गलत मैंने फाइंड कर लिया, लॉजिक क्लियर हो गया आप सबको, ठीक है भाई, ये सही है लॉजिक, ये लॉजिक सही है। यानी पहले आपको 19 दिया गया था, फिर 29 दिया गया था, फिर आपको 59 दिया गया था, तो यानी कि यहां पर जो डिफरेंस है वो आपका 10 का था, फिर आपका डिफरेंस 30 का था, और फिर डिफरेंस कितने का आ गया था, 20 का, यानी कि 79 आ गया था। तो यानी कि जो लॉजिक है वो क्या है, वो लॉजिक आपको समझ आ गया होगा कि यहां पर आप देखेंगे तो सारे के सारे क्या हैं, आपके प्राइम नंबर हैं, सारे के सारे आपके क्या हैं, प्राइम नंबर है। अब सारे के सारे अगर प्राइम नंबर हैं तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि यहां पर प्राइम नंबर जो है एंडिंग विद 9, एंडिंग विद 9, एंडिंग विद 9, एंडिंग विद 9, ये ध्यान रखना है, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 89 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, संचार, टेलीफोन और पत्र। अगर हम बात करें कम्युनिकेशन, टेलीफोन से भी हम कम्युनिकेशन करते हैं और लेटर से भी हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। तो कुछ कम्युनिकेशन जो आपके होते हैं वो टेलीफोन के थ्रू होते हैं, कुछ कम्युनिकेशन आपके ऑप्शन सी करेक्ट होगा। दिस इज द कम्युनिकेशन, दिस इज द टेलीफोन, दिस इज द लेटर, ये होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगर यहां पर जो रिलेशन बन रहा है वो रिलेशन अगर ये बन रहा है कि आप यहां पर अगर देखें कि ये रिलेशन जो है आपका जो आपका टेलीफोन जो है और जो आपका लेटर है, ये दोनों ही आपके कम्युनिकेशन का काम करते हैं, तो मेरे हिसाब से कुछ कम्युनिकेशन लेटर से होते हैं, कुछ कम्युनिकेशन आपके टेलीफोन के थ्रू होते हैं, सारे कम्युनिकेशन आपके लेटर के थ्रू नहीं होते, लेकिन कुछ लेटर के थ्रू कम्युनिकेशन होते हैं, सारे लेटर जो है, सारे पत्र जो है कम्युनिकेशन होते हैं, सारे टेलीफोन कम्युनिकेशन, हाँ दिस इज द करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्योंकि सारे के सारे जो लेटर हैं, देखो कम्युनिकेशन जो है आपके, कुछ तो आपके लेटर के थ्रू होते हैं, कुछ आपके टेलीफोन के थ्रू होते हैं, कुछ आपके मेल के थ्रू होते हैं, तो यहां पर तो रिलेशन के साथ कुछ का बनेगा, लेकिन जितने भी पत्र हैं आपके वो कम्युनिकेशन के लिए होते हैं, जितने भी टेलीफोन होते हैं वो किसके लिए होते हैं, कम्युनिकेशन के लिए होते हैं। तो यहां पर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बनेगा, दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, सूर्य अगर पृथ्वी चंद्रमा क्या है, सूर्य अगर पृथ्वी है तो चंद्रमा क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताओ फटाफट। अगला प्रश्न नंबर देखेंगे 19वां, 18वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, 19, अच्छा पहले 18 आंसर तो कर लो। 18 प्रश्न, 18 प्रश्न जो है आपको पता है कि सन जो है एक अर्थ है, तो चंद्रमा भी क्या है, चंद्रमा क्या है, चंद्रमा क्या है, चंद्रमा आपकी पृथ्वी अर्थ है, चंद्रमा क्या है आपका, अर्थ, अर्थ होना चाहिए आंसर, चेक करते हैं आंसर क्या है इसका, अर्थ ही है, ठीक है। अगला प्रश्न, सभी चॉकलेट क्या है, कैंडी है, जो चॉकलेट है आपकी, सभी चॉकलेट आपकी क्या है, कैंडी है। फिर कह रहा है सभी कैंडी टॉफियां हैं, जितनी भी कैंडी है वो क्या है, टॉफी है। फिर कह रहा है सभी, कंक्लूजन, सभी चॉकलेट टॉफियां हैं, क्या सारी चॉकलेट टॉफी हैं, बिल्कुल है, पहला सही है। फिर कह रहा है सभी टॉफियां चॉकलेट हैं, क्या सारी टॉफियां चॉकलेट है, नहीं है। आंसर क्या बनेगा, केवल पहला वाला सही बनेगा, केवल पहला वाला सही बनेगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अगला कह रहा है कि यहां पर आपको चुनना है 4 में से 3 किसी प्रकार एक जैसे हैं और एक अलग है, इसमें जो एक अलग है वो आपको बताना है कि अलग कौन सा है और क्यों है, फटाफट कमेंट करके बताएंगे जल्दी से। यहां पर अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 20 की, सुस्त और शांत, उदासी और उदास, गतिशील और मजबूत, लापरवाह और चौकस। देखो अगर हम बात करें सुस्त और शांत, दोनों आपके सिनोनिम्स में आएंगे, उदासी उदास दोनों सिनोनिम्स में आएंगे, गतिशील और मजबूत दोनों ही आपके सिनोनिम्स में आएंगे, लापरवाह और चौकस, यानी कि सोचो यहां पर निग्लेंट और आपका है अटेंटिव, तो ऑप्शन मेरे हिसाब से डी करेक्ट आंसर होगा, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, बिल्ली क्या करती है, फैलिन, बिल्ली का रिलेशन है फैलिन के साथ, मार्ज और रिय, यानी मेरे हिसाब से जो यहां पर आंसर है वो क्या बनेगा बेटा, वो बनेगा आपका मेरे हिसाब से सी ऑप्शन बनना चाहिए, कैनिन। बिल्ली जो है फैलिन, यानी इसके बच्चे को हम लोग बोलते हैं इसके हम पंजे को, या फिर हम इसको बोलते हैं आपके फैलिन बोलते हैं। डॉग का जो होता है ये कैनाइन होता है, यानी पंजे, ठीक है। यहां पर आंसर क्या बनेगा, बॉबिन क्या है, फेलन इज द एडजेक्टिव रिलेटेड टू कैट्स, सिमिलरली कैनिन इज द
कैनिन इज रिलेटेड टू डॉग्स। देखो यहां पर आंसर क्या दे दिया, कैनिन दिया है, और यहां पर क्या दे दिया, गुजाती है। कैनिन आंसर इज द करेक्ट, कैनिन इज द करेक्ट आंसर, राइट बेटा। अगला प्रश्न, बेला शुभम से लंबी है, क्या कह रहा है, बेला जो है वो शुभम से लंबी है। फिर कह रहा है कि उमेश शुभम से लंबा है। अब उमेश अगर शुभम से लंबा है तो उमेश कहीं भी आ सकता है, लेकिन बेला से छोटा है, तो यहां पर आएगा उमेश और यहां पर आएगी बेला। फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सलमान राहुल और शुभम से छोटा है। सलमान राहुल और शुभम से छोटा है, राहुल से भी छोटा है, सलमान आ गया, सलमान राहुल और शुभम दोनों से छोटा है। शुभम राहुल से लंबा है, शुभम राहुल से लंबा हो गया। समूह में सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा सलमान है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। यहां पर तो सभी में ए, स्टार्टिंग में सभी में ए है, बी है, सी है। सी के बाद यहां पर ए के बाद आपका नेक्स्ट लेटर डी आएगा और डी के बाद यहां पर क्या है, ई है। तो ए के बाद डी आपके पास इस ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन में नहीं है। इसके बाद अगर हम देखें सी के बाद ई है, +2 है, ई के बाद +2 अगर करें तो जी होगा, और जी के बाद +2 आई होगा। तो यहां पर आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। ऑप्शन नंबर यहां पर क्या बनेगा बेटा, आंसर बनेगा ए। ठीक है मेरे बेटा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखो फटाफट। कह रहे राम श्याम का भाई है। राम किसका भाई है बेटा, राम जो है वो श्याम का भाई है, राम जो है श्याम का भाई है। और महेश राम का पिता है। महेश क्या है, राम का पिता है, तो महेश राम का पिता है। जगत प्रिया का भाई है, और प्रिया श्याम की बेटी है, प्रिया श्याम की बेटी है, और जगत प्रिया का भाई है, जगत प्रिया का भाई है। तो महेश का जगत से क्या संबंध है। अब महेश का संबंध पूछा है किसके साथ, जगत के साथ पूछा है। तो आपको पता है कि ये इनके पापा हैं, और पापा के पापा यानी कि ग्रैंड पापा। ग्रैंड पापा का मतलब है ऑप्शन नंबर डी, ग्रैंडफादर। ठीक है भाई। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर है आपका पास 25वां। देखो यहां पर अगर देखोगे के से m+2, m से o+2, o से q+2, तो यहां पर अब आपके पास q से +2 होगा तो s होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर यहां पर क्या होगा, डी आंसर करेक्ट होगा। सभी को क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बनेगा। सभी को क्लियर है, फटाफट कमेंट करके बताओ। चलो अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न नंबर 26। जल्दी से कमेंट करके बताओ। 6 का 66 के साथ, 6 का 66 के साथ, 3 का 34 के साथ, 5 का 54 के साथ और 2 का 24 के साथ क्या रिलेशन बन रहा है, बताओ फटाफट। जल्दी से कमेंट करके बताओ। प्रश्न नंबर 26वां। चलो अब यहां पर ये क्वेश्चन आपको दे देते हैं होमवर्क में। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आपका रहेगा आज का होमवर्क में। प्रश्न ये अच्छा है, 6 और 66 अगर आप इसमें देखेंगे डिजिट ऐड करके, 6 और 6 12, 4 3 7, 5 4 9, कुछ करके देखेंगे, डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो नहीं लग रहा है, डिविजिबिलिटी नहीं लग रही है। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो यहां पर आपको एक अलग छांटना है, अलग छांट के आपको बताना है कि यहां पर डिफरेंट कौन सा है। उम्मीद करते हैं कि 25 क्वेश्चन जो आपने किए हैं, 26वां प्रश्न आपका जो होमवर्क में मिला है, ये सारे प्रश्न आपके काम आएंगे। और सारे के सारे हम लोग जो कराए हैं आज, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आपको क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सभी साथियों को राम राम, सभी को नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।